श्रीमन्नारायण बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम में एक है और उत्तराखंड के 4 धामों यमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में से सबसे प्रमुख और पवित्र स्थान माना जाता है। यह हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भगवान विष्णु नर नारायण के रूप में विराजमान हैं। पुराणों के अनुसार यह स्थान कभी घने बद्री यानी कि जुजुब या बेर के वृक्षों से ढका हुआ था। जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की तो माता लक्ष्मी ने कठोर हिमपात से उनकी रक्षा करने के लिए बद्री के वृक्ष का रूप धारण कर लिया था। इसलिए इस स्थान को बद्री वन भी कहा जाता है और बाद में भगवान विष्णु के कारण यह बद्रीनाथ कहलाया। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि सतयुग में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए नर और नारायण रूप में यहाँ तपस्या की थी। नारायण जी निरंतर तप में लीन रहते और नर जी पृथ्वी पर धर्म का प्रचार करते। एक बार दैत्य सहस्त्रकश्य ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था। तब भगवान नारायण ने अपनी जंघा से एक दिव्य अस्त्र निकाला जिसकी तेज से दैत्य भयभीत होकर भाग गया। यह स्थान तब से दिव्य तीर्थ माना जाने लगा। कालांतर में यह मंदिर समय की मार से लुप्त हो गया था। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अलकनंदा नदी के तट पर एक पवित्र शिला यानी कि गर्भगृह में विष्णु की काले शालिग्राम शिला की मूर्ति को खोजा था और उनकी पुनः स्थापना की थी। तब से यह बद्रीनाथ धाम पूरे भारत में विष्णु भक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। बद्रीनाथ धाम का पौराणिक प्रसंग। पांडवों का अंतिम मार्ग। महाभारत के अनुसार पांडव हिमालय होते हुए स्वर्गारोहण के लिए निकले थे। वे इसी मार्ग से बद्रीनाथ आए और यहाँ भगवान की पूजा अर्चना कर आगे बढ़े थे। कपिल मुनि की तपस्थली। यह मान्यता है कि कपिल मुनि ने भी यहाँ घोर तप किया था। बद्रीनाथ धाम के पास ही गंधमादन पर्वत है जहाँ हनुमान जी और भीम के बीच गदा युद्ध की कथा जुड़ी है। मंदिर का निर्माण नागरशाली में हुआ था। गर्भगृह में काले शालिग्राम पत्थर से बनी भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति है जिसके चारों ओर कुबेर, गरुड़, नारद, नर नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं हैं। यहाँ हर वर्ष मई से नवंबर तक पूजा होती है क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी से रास्ता बंद हो जाता है। शीतकाल में भगवान की पूजा ज्येष्ठी मठ से होती है। कहा जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। गंगा स्नान के बाद बद्रीनाथ दर्शन करने से सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम पास ही है। संथोपथ ग्लेशियर से होता है। यह नदी बद्रीनाथ के पास तप्त कुंड से होकर बहती है। यात्रा से पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ का दर्शन करने की परंपरा है। मंदिर के दर्शन से पहले तप्त कुंड में स्नान करना आवश्यक माना जाता है। दर्शन के समय तुलसी दल और फूल अर्पित किए जाते हैं। बद्रीनाथ धाम की कथा हमें त्याग, तपस्या और भक्ति का संदेश देती है। यह स्थान केवल एक तीर्थ ही नहीं है बल्कि यह मनुष्य के अंतर मन को शुद्ध करने का केंद्र है। यहाँ आने वाले भक्त अपने जीवन में एक अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको बद्रीनाथ धाम की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री नारायण, लक्ष्मी नारायण। धन्यवाद।